नहीं, महाजनों को हमने भगाया, लेकिन आप तो वो खुद ही बढ़ के महाजन बन गए हैं और इतना बड़ा महाजन बन गए हैं कि उनका दस्तावेज थोड़ा सा अगर आप देखें तो इतने सारे ये दस्तावेज हैं। और ये मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं, 100 से अधिक दस्तावेज है और इन्होंने खुद एफिडेविट करके दिया है। वो तो थोड़ा एफिडेविट करके दिया, भाई कहां से पर्दा देखता जमीन, और सब आदिवासियों के लिए औने नाम पर। और इतना ही नहीं कि नाम को बदल बदल करके भी इन्होंने खरीदा। अपना नाम कहा हेमंत सोरेन तो हम लोग जानते हैं, लेकिन नाम को कैसे छुपा है? हेमंत कुमार सोरेन, पिताजी का नाम शिव सोरेन। बसंत को तो हम लोग जानते थे, बसंत कुमार सोरेन, पिताजी का नाम शिव सोरेन। को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो केस कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर कोई सीबीआई का जांच नहीं हो, ईडी का जांच नहीं हो। भाई अगर ये गड़बड़ नहीं किए हैं तो इतना पैसा महंगे वकील को क्यों खर्च कर रहे हैं? सीधे जाकर के बता देते ईडी ऑफिस में कि हमारी इतना प्रॉपर्टी है, इससे हमने पैसा कमाया है। क्या दिक्कत क्या था? लेकिन चूंकि इन्होंने गड़बड़ किया है, जो दस्तावेज प्राप्त हुआ है और भी कई एक दस्तावेज है जो अभी तक भी वो नहीं आया है सामने, और जिस दिन सीबीआई जांच करेगी तो मैं इसलिए कहता हूं कि भाई ये जो कहते हैं कि हम महाजन के विरोध लड़े थे, लड़ते लड़ते खुद महाजन हो गए और इतने बड़े महाजन हो गए कि आप तो ये गरीबों को ही, यहाँ के आदिवासियों को ही लूट रहे हैं, मुंडा को लूट रहे हैं, उरांव को लूट रहे हैं, संथाल को लूट रहे हैं। ऐसा आदमी अगर सत्ता के कुर्सी में रहेंगे तो न्याय लोगों को कब मिल सकता है? और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि हमें इस प्रदेश में कानून की राज स्थापित करना है। हमें इस प्रदेश के अंदर में सत्ता से भ्रष्टाचार को समाप्त करनी है। हमें इस प्रदेश के अंदर में ये जो लूट खसोट की सरकार को हटानी है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। और तो और छोड़ दीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल से गरीब कोई भूखे नहीं रहे, भूखे नहीं सोए, तो देश की 80 करोड़ आबादी को, झारखंड की भी आधे से अधिक आबादी को फ्री में अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन उस अनाज को भी ठीक प्रकार से गरीबों के घरों तक नहीं पहुंच रही है। उसमें भी कभी एक आध महीना 2 महीना भेज देते हैं। और यहाँ की बात छोड़ दीजिए, आप चले जाइए जहाँ बरेड, जहाँ से वो विधायक है साहेबगंज जिला से, वहां तो पिछले जब रघुवर दास जी की सरकार थी, महीना का अनाज को उन्होंने पूरे बाजार में ही बेच दिया। जब वहां के लोगों ने विरोध किया, आंदोलन किया पटना बरेड में, तब उन लोगों के ऊपर ही केस करके उन लोगों को फंसा दिया। और जिन्होंने बेचा था उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया है कि कायदे से तो उसको जेल में डाल देना चाहिए था। इसलिए मैं आज आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कहने के लिए, यही अपील करने के लिए आया हूं, जो व्यक्ति अगर गरीबों की अनाज को भी नहीं छोड़ता है, उसे भी देश के प्रधानमंत्री जो भेजते हैं वो भी नहीं पहुंचाते हैं, तो फिर उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नल से जल योजना शुरू की। लेकिन इस झारखंड प्रदेश में उसका हालत क्या है? हमें जानकारी हम ले रहे थे कि आपकी साहेबगंज देवघर जिला में या इस मधोपुर विधानसभा या सारण विधानसभा के इलाकों में 80% करीब पैसा को निकाल लिया गया, लेकिन गांव के लोगों को आज भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो जब तक इस राज्य में ये सरकार रहेगी, केंद्र की योजनाएं जो भी यहाँ भेजी जाती है वो भी गरीबों के यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि सरकार ही भ्रष्ट बैठी हुई है। वो भी ऊपर में ही सब वो भटक जाते हैं, वही सब वो लूट लेते हैं। और इसीलिए मैं आप सब भाई और बहनों से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ कि अब 2024 का समय आ रहा है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है पहले,
हमें उस चुनाव में फिर से इस देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनानी है और उसके बाद झारखंड के विधानसभा का भी चुनाव होगी, यहाँ भी हमें सरकार बनाना है। तभी ये झारखंड का विकास होगा, तभी यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगी। यही मैं निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूँ और मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि हम सबको यही संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है ताकि इस प्रदेश का विकास हो। यहाँ के लोगों की, यहाँ जो गरीबी है, बेकारी, भूखमरी है, इसको हम सब लोग दूर कर सके। यही मैं आज आप सबसे विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ और बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग यहाँ इतनी तादाद में आए, आप सब ने हमारी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जवाहर।